मुंडका बक्करवाला टोल का विरोध लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आसपास के ग्रामवासियों ने आज महापंचायत बुलाई, जिसमें आसपास के दर्जन भर से ज्यादा गांवों के लोग पहुंचे और हाथों में तख्तियां लेकर अपना विरोध जाहिर किया। इस दौरान टोल की वजह से होने वाली समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया कि मंगलवार तक शासन या प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो हम फिर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे और वो धरना तब तक जारी रहेगा जब तक आसपास के ग्रामवासियों के लिए टोल फ्री नहीं किया जाता। फिलहाल इसी शर्त के साथ आज की पंचायत खत्म हुई। यहाँ पे आप ये समझो नरेला से लेके और इधर अपना बक्करवाला द्वारका और आगे तक के सभी गांव के सभी पंचायत यहाँ पे पहुंची है और हमारी डिमांड एक ही है कि ये जितने भी गांव की जमीन गई है आसपास के सभी गांव का, जो कि ये क्राइटेरिया है नाई जो हर जगह पे देती है, ये नहीं कि हम खुद मांग रहे हैं, जो कि क्राइटेरिया है उसमें हमारा टोल फ्री किया जाए सभी गांव का। अभी तो शांतिपूर्वक धरना है और अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर हमें अपनी आक्रामकता दिखानी पड़ेगी। कारण ये है कि ये अभी तक तो दिल्ली देहात में ऐसी कोई चीज आई नहीं थी। अब ये तीसरा रिंग रोड आया है जिसपे हमारे दिल्ली देहात के लोगों को भारी भरकम टैक्स ठोक दिया गया है। उसी के विरोध में 360 के प्रधान आदरणीय रामकुमार सोलंकी जी के नेतृत्व में और युवा साथी हैं, विजयमान है, अंदीप दराल है और जितने युवा साथी आसपास के गांवों के हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर हम टोल टैक्स के विरोध में यहाँ पर संगठित हुए हैं। यहाँ जो राजनीतिक एजेंडा है ना, उसकी कथनी करनी में आकाश पाताल का अंतर हो है। क्या सुविधा मिली है वो आके बताए, घूमे इस रोड से नीचे उतर के देखो कैसे नरकीय जीवन जी रहे हैं। अरे रोड पर चढ़ रहे हैं तो 2 टैक्स इधर जाओ, 2 टैक्स इधर जाओ, 2 टैक्स। तो एक तो पहली बात हमारी जमीन कोडियों के भाव में एक बार करके हमारी जमीन पे रोड बनाया है और हम जो आसपास के गांव है दिल्ली देहात है उस पर चढ़े हैं तो उस पर मोटा टैक्स ठोक दिया। तो ये कौन सी सुविधा दे रही है? खून का खून चूसना लग रही, खाल के खाल उतारना लग रही है और अपनी राजनीतिक चमचमकान लग रहे हैं या राजनीति नाशनीति होने लग रही है। और ये जब हमारी राजनीतिक पार्टियां व्यापारी तरीके से सोचने लग जाएगी हर तरीके से तो वो राज नहीं चल करता है। राज चलाओ सेवा भाव से, देश प्रेम भाव से, मानव जाति और मानवता मातृभूमि का ख्याल रखो। ये नाटक नोटंकी बंद करो। यहाँ पर एक भी प्रतिनिधि नहीं है जो हमारे बीच से, हमारे समाज से, हमारे क्षेत्र से, हमारे अड़ोस पड़ोस से, यहाँ के निगम पार्षद है, MLA है, MP बने हुए हैं, लेकिन एक भी नहीं है। एक न आना चाहिए था। यहाँ को बगादर फाड़ा है उनने, वो गलत आदमी है। हम कानून अगला स्टेप हम कानून और अनुशासन के अंदर रह के बड़े बुजुर्ग हैं हमारे जो दिल्ली देहात की सरदारी है उसके नेतृत्व में हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बैठेंगे और इस रोड को यहाँ से टोल फ्री बनवाओगे। यहाँ से टोल उठ कर चाहे दिल्ली की सीमा में इधर जाए या दिल्ली की सीमा में इधर जाए, सिर्फ यही टोल फ्री होगी या पूरी दिल्ली की? हम पूरी दिल्ली की मांग कर रहे हैं। मैं दिल्ली में ये पहला टोल टैक्स है, इससे पहले भी रिंग रोड बनी है, तीसरा रिंग रोड कह सके हैं। पहला वजीरपुर का रिंग रोड था, दूसरा मधुबन चौक का रिंग रोड था, तीसरा रिंग रोड बना है। और इससे पहले कैसी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कितने भी घपले घोटाले करे हैं, लेकिन इस तरह की जो ये लूट मचा है ये नहीं हुई है। और अब ये जो वर्तमान जो सरकारें हैं उनको सोचना पड़ेगा हमसे कहाँ गलती हो रही है कि हम तरीके जो गाड़ी ले हुए 15 साल का टैक्स उसमें भरा जा है, जो 15 साल का रोड टैक्स में भरा गया, रोड पे कहीं खड्डा भी नहीं मिलना चाहिए। हम खड्डा में तो गाड़ी ले आए हैं, टूटे हैं, हमारे इंश्योरेंस भरे हैं, उसके सारे किस्त भरे हैं, सारे काम कर रहे हैं और यहाँ चले हैं तो हम टोल टैक्स भी दें। तो हम चले या हम घर में सड़कर हम रहे, ये क्या कर रहे हैं? ये इस तरीके से देश का विकास होगा, देश में शांति उन्नति कैसे आ सकती है? समझ में नहीं आ रही बात है। हमारा जो ये दिल्ली देहात में टोल लगा है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए पूरी दिल्ली के लिए। जो दिल्ली में आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया था जो बीजेपी सरकार ने करा है। तो हमारी जो यहाँ की जमीन है वह बहुत कम रेटों पे जा रही है। पैसे लूट रखे हैं सरकारों ने, गाड़ी लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं, पहले हेयर टैक्स पे टैक्स, कैसे आदमी अपना गुजारा करेगा? तो ये है कि आज मास्टर आजाद सिंह ने यहाँ आश्वासन दिया है
कि मंगल तक इंतजार करो। मेरी प्रवेश वर्मा से चंदौलिया से बात हो रही है और उसके बाद अगर कोई समाधान नहीं हुआ तो हम रोड के बीच में टेंट लगा बैठेंगे और हम इस टोल को उखड़वा के फेंकेंगे। बिल्कुल पूरा इलाका यहाँ इकट्ठा होगा। सारे इतनी दिक्कत हो रही है, क्या बता, नजफगढ़ जाना पड़ा है, पकरवाड़ा जाना पड़ा है, नीलवाल जाना पड़ा है, हमारी रिश्तेदारियां हैं यहाँ पर, दुख सुख माना जाना पड़ता है। तो हर कितने बार टूल देंगे हम, ये बताओ। और दिल्ली देहात में ये तीसरा रिंग रोड है, ये जो आज तक कोई टूल नहीं था दिल्ली में। ये सरासर पब्लिक के साथ बहुत गलत काम करा है बीजेपी सरकार ने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।